नमस्कार दोस्तों, एग्जाम स्टार 5 चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप लोग दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 का रिजल्ट कब तक जारी किया जा सकता है। आयोग आपका रिजल्ट कब तक जारी कर सकता है, कितने डेट को आपका रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। तो जितने भी कैंडिडेट हैं जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक दोस्तों ज़रूर कर दीजिएगा। तो जैसा कि दोस्तों हम बात करने वाले हैं एमपी वर्ग 3 की। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने खासकर दोस्तों 2000 ठीक है 2000 के करीब अभ्यर्थियों ने भोपाल में दोस्तों प्रदर्शन किया। प्रदर्शन होने के बावजूद जो अभ्यर्थियों ने अपनी मांग रखी, सरकार के यहाँ सरकार से कोई भी दोस्तों एक स्पष्ट यह बात नहीं कहा गया कि पदों में बढ़ोतरी होगा या नहीं। यहाँ पर दोस्तों मैं जो आपको जानकारी दे रहा हूँ यह पूर्ति एक सही जानकारी है। सरकार या आयोग ने क्या कहा कि आपके पदों में बढ़ोतरी होगा या नहीं होगा। लोगों ने ज्ञापन केवल दे दी। ज्ञापन देने से आगे की प्रोसेस क्या हो सकता है। जो भी ज्ञापन दिया गया, जो प्रदर्शन किए गए, ठीक है, विज्ञापन को लेकर कि जो पद है थोड़ा बढ़ जाए, ठीक है, जैसा कि 13,089 केवल पोस्ट है और इसमें करीब बहुत सारे कैंडिडेट भी इसका एग्ज़ाम दिए हैं, ठीक है। तो यदि यह पदों की संख्या दोस्तों बढ़ोतरी होता है, मान लीजिए यदि 15,000 या 20,000 यदि पद बढ़ जाते हैं तो जितने भी कैंडिडेट, कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 0.5 से दोस्तों हो सकता है कि उनका सिलेक्शन ना हो। ऐसा जब रिज़ल्ट आएगा तो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों हम डराने की बात नहीं कह रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सभी को डरना है। देखिए दोस्तों, इसमें आप भी जानते हैं कोई पास होगा तो कोई फेल होगा। ये 2 कंडीशन रहती है, ठीक है। 2 ही कंडीशन रहती है, या नौकरी मिलेगी या नौकरी नहीं मिलेगी। परंतु दोस्तों एक बात हम आपको बताना चाहते हैं कि आपका दोस्तों जो यह रिज़ल्ट है, क्या रिज़ल्ट जारी होने के बाद पदों में बढ़ोतरी होगा कि पहले होगा। इस बात को आप लोग ध्यानपूर्वक सुन लीजिए, ठीक है। आप लोग भी ऐसे नहीं है कि आपके पास समझदारी नहीं है, ठीक है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हाँ मैं आपके साथ हूँ। आपका पोस्ट पढ़ना चाहिए, 100% पढ़ना चाहिए और आयोग को बढ़ाना भी चाहिए। मैं आपको बता दूं कि नोटिफिकेशन में बताया गया था कि जो पोस्ट की जो संख्या उसको बढ़ाया भी जा सकता है और घटाया भी जा सकता है। 2 बात लिखी गई। यदि मैं गलत हूं दोस्तों तो आप नोटिफिकेशन में जाकर पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसमें दो बातें दोस्तों से मेंशन की गई थी कि पदों को बढ़ाया भी जा सकता है, घटाया भी जा सकता है, लेकिन स्थिति के अनुसार, स्थिति को देखते हुए, ठीक है, ये आयोग पर निर्भर करेगा। लेकिन दोस्तों जो प्रदर्शन किए गए, जो छात्रों के द्वारा भोपाल में जो धरना प्रदर्शन किए गए, उसके बाद न्यूज़ में भी खबरें पूरी तरह से फैली, परंतु दोस्तों कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ। और मैं आपको बार बार दोस्तों कह रहा हूँ कि आपके जो पद हैं दोस्तों 100% दोस्तों इस पद को दोस्तों बढ़ोतरी करना चाहिए आयोग को, ठीक है। इसमें दोस्तों शिक्षा मंत्री को भी इसमें बच्चों का ख्याल रखना चाहिए, परंतु जो शिक्षा मंत्री हैं उनको जागना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हो, ठीक है, उनके साथ भी हो। उनका पोस्ट की संख्या बढ़ानी चाहिए ताकि एक उल्लास उनके मन में हो, अभ्यर्थियों के मन में। तो जैसा कि दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक बात दोस्तों स्पष्ट है, यदि रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, रिजल्ट दोस्तों मैं आपको बता दूं कि रिजल्ट को लेकर जो प्रोसेस दोस्तों चले, जो खबरें जो आ रही हैं कि रिजल्ट आपका ठीक है 21 तारीख को आ जाएगा, कोई कह रहा है कि कल ही रिजल्ट आ जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि रिजल्ट अभी आपका 1 वीक तक नहीं आएगा, 1 वीक तक नहीं आएगा, ठीक है। 1 वीक यानी 1 सप्ताह तक आपका रिजल्ट नहीं आने की पूरी संभावना है दोस्तों, ठीक है। इस बात को आप लोग ध्यानपूर्वक सुन लीजिए कि मात्र 7 दिन,
ठीक है। और 7 दिन के बाद आपका रिजल्ट दोस्तों जारी होने की पूरी संभावना है। हाँ, इस महीने में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस महीने में आपका रिजल्ट दोस्तों आ जाना चाहिए। इस महीने में आपका रिज़ल्ट आ जाना चाहिए। और वैसे मैंने आपको बताया भी था कि आपका रिज़ल्ट जो है जनवरी के लास्ट में ही आने की संभावना है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किसी को भी दोस्तों डेट नहीं पता है, ठीक है। डेट दोस्तों किसी को नहीं पता रहता है। मैं अपने चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि कहीं पर भी अभी डेट का मेंशन नहीं है, कहीं पर भी किसी भी न्यूज़ चैनल में या कहीं पर जो खबरें होती है न्यूज़पेपर में, कटिंग में, कहीं पर भी दोस्तों नहीं बताया गया कि आपका रिज़ल्ट इस डेट को आएगा। हाँ, एक न्यूज़ फैली है कि रिज़ल्ट जो है जनवरी के लास्ट में ही आएगा, ठीक है। जनवरी महीने में आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको जितने भी आपके पूरे डॉक्यूमेंट हैं, जो भी आपने डॉक्यूमेंट लगाया है, उस डॉक्यूमेंट को आप रख लीजिए। आपका यदि अच्छा स्कोर रहेगा तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे। बहुत से लोग डरा रहे हैं कि परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन में मेरा अंक कम हो जाएगा, कोई कह रहा है मेरा अंक घट जाएगा तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। तो आप लोग इस भ्रम को, ठीक है, उससे दूर रहिए, ठीक है। उससे जो भी लोग बता रहे हैं रोज़-रोज़ आपको कट ऑफ बता रहे हैं, ठीक है, इतना से इतना हो जाएगा, इतना चला जाएगा, ये चला जाएगा, तो आप लोगों को केवल क्या किया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है। तो ऐसे चैनलों से आप दोस्तों सावधान रहिए। हाँ, आप जो है ऑफिशियल जो वेबसाइट है, ठीक है, जो ESV जो वेबसाइट है उस पर आप प्रॉपर जो है उस पर विजिट करते रहिएगा कि रिजल्ट कब तक आ सकता है, क्योंकि उसी पर आप देख पाएंगे, ठीक है। दूसरी बात दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए मैं आपको एक दोस्तों सही यहाँ पर आपको हम जानकारी दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम आपको गुमराह कर रहे हैं। और दोस्तों एक बात और है दोस्तों, जो परसेंटाइल को लेकर है, जो नॉर्मलाइजेशन को लेकर है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसके पहले मैंने आपको परसेंटाइल और नॉर्मलाइजेशन मतलब मैंने दोनों की बात की थी, ठीक है, मैंने दोनों की बात की थी। तो आप लोग जो है ज़्यादा आपको निराश नहीं होना है, ठीक है। आपका स्कोर मैंने बताया था कि यदि आपका स्कोर, यदि आप UR हैं, ठीक है, यदि आप अतिथि शिक्षक हैं तो आपका 50 से 55 अंक होने चाहिए, ठीक है। मैंने पहले ही बताया था कि 50 से 55 अंक होने चाहिए। अगर आप OBC हैं तो आपका करीब मान के चलिए कि 45 अंक होने चाहिए। यदि आप SC हैं तो आपका करीब 39 अंक होना चाहिए या आपका 37 अंक होना चाहिए, ठीक है। यदि आप ST हैं तो आपका करीब 35 अंक होना चाहिए, ठीक है। या आपका यदि 40 40 हैं तभी बहुत अच्छा है, ठीक है। यदि आपका 40 है तभी बहुत अच्छा है। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें होता है जैसा कि इसमें मैं नहीं डरा रहा हूँ, ठीक है। मैं इसलिए दोस्तों देखिए मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों परसेंटाइल की, ठीक है। परसेंटाइल अर्थात रैंकिंग दोस्तों है, ठीक है। आप कितने अभ्यर्थियों से आपका कितना, ठीक है, कितने आप अभ्यर्थियों से आगे हैं, तो इस हिसाब से दोस्तों एक परसेंटाइल बनता है, रैंकिंग आधारित होता है परसेंटाइल। और नॉर्मलाइजेशन दोस्तों मैंने आपको बताया था कि नॉर्मलाइजेशन जब इस वैकेंसी में होगा, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन जब इस भर्ती में होगा तो इसमें नंबर बढ़ेंगे और घटेंगे। मान लीजिए सपोज, ठीक है, मान लीजिए कि जैसा कि मैंने बताया कि मान लीजिए ये राम है और ये श्याम है, ठीक है, इनका भी 50 अंक है और इनका भी 50 अंक है, ध्यानपूर्वक सुन लीजिए, ठीक है। 50 अंक इनका भी, 50 अंक इनका भी। यदि नॉर्मलाइजेशन होता है, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन जब होगा तो इसमें होगा क्या भाई, इसमें किसी का नंबर घट जाएगा, किसी का नंबर बढ़ जाएगा। तो ये मैं आपको पहले बताया था कि ये लक है। यदि आपका अच्छा किस्मत रहेगा तो इसमें आपका नंबर बढ़ जाएगा, आप सेलेक्ट हो जाएंगे, दूसरा वाला फेल हो जाएगा, ठीक है। तो ये होती है दोस्तों, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ते हैं घटते हैं, ठीक है, मैंने बता दिया। लेकिन आपको ये नहीं सोचना है कि मेरा कम नंबर है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ ना कि मान लीजिए कि आपका 40 नंबर है, ठीक है, और आप SC कैटेगरी से हैं, ठीक है। आपका शिफ्ट कैसा था, अगर मान लीजिए कि आपका शिफ्ट थोड़ा कठिन था, ठीक है, ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। अगर थोड़ा कठिन था तो इसका नंबर थोड़ा बढ़ेगा, पूरा कठिन था तो इस नंबर थोड़ा और ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन किसका बढ़ेगा कोई नहीं कह सकता है, ठीक है। ये कोई नहीं कह सकता कि किस अभ्यर्थी का नंबर बढ़ जाएगा, किस अभ्यर्थी का नंबर घट जाएगा। अभी जो आपका राय स्कोर देखिए, जो आपने आंसर की से मिलान किया होगा, ठीक है, मान लीजिए कि अभी आपका राय स्कोर जो है 60 है। मान लीजिए कि कोई भी अभ्यर्थी हो, इसका स्कोर कितना है, रॉ स्कोर है 60। यदि यही क्या होगा, यही जब आपका जब नॉर्मलाइजेशन होगा तो ये नंबर जो है आपका बढ़ेगा, ठीक है, या नंबर जो है आपका घट जाएगा, ऐसा भी होगा, ठीक है। नंबर बढ़ भी सकता है और नंबर घट भी सकता है। तो आपको ऐसा नहीं बुरी तरह से, मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको संयम बनाए रखना है, ठीक है, रिजल्ट को लेकर, क्योंकि रिजल्ट इसी महीने में आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, 100% आ जाना चाहिए दोस्तों इस महीने में, ठीक है, इस महीने में आ जाएगा, ठीक है।
और मैं आपको बार-बार कह रहा हूँ कि आपको ज़्यादा कट ऑफ इधर-उधर का नहीं देखना है, ठीक है? आप ज़्यादा कट ऑफ देखेंगे, ज़्यादा कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, तो इसी में आप ठीक है, आपका जो माइंड होगा वो अपसेट रहता है, अपसेट रहेगा, ठीक है? तो उस चीज़ को आपको बिल्कुल नहीं देखना है, उसको आपको बिल्कुल नहीं देखना है, ठीक है? कोई क्या बता रहा है, ठीक है? कितना एनालिसिस किए हैं, ठीक है? तो इस चीज़ को आपको नहीं देखना है। अब लास्ट में दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि इसके पहले भी मैंने बताया था कि जो आपके पोस्ट हैं, पोस्ट की जो संख्या है, यह बढ़ेगा या घटेगा। तो मैं दोस्तों अब बताना चाहता हूँ कि नोटिफ़िकेशन के अनुसार दोस्तों बढ़ना चाहिए, आपका पोस्ट बढ़ना चाहिए, घटेगा तो नहीं, ठीक है? तो बढ़ सकता है, ठीक है? क्योंकि दोस्तों करीब-करीब 2000 अभ्यर्थियों ने भोपाल में अपना प्रदर्शन किया है, तो उसका असर ज़रूर होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। और मेरा जो चैनल है एग्जाम सर 5 आपके साथ है। आप कोई भी दोस्तों प्रश्न हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, यदि आपका स्कोर कितना है, ठीक है? यदि आप पूछना चाहते हैं कि मेरा सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं, तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, ठीक है? लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको डरना नहीं है, क्योंकि दोस्तों इसमें नॉर्मलाइज़ेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी, ठीक है? इसमें नंबर बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं। जिसका नंबर बढ़ जाएगा उसके वो तो एकदम से उसका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है? जिसका नंबर घटेगा उसी के लिए दोस्तों गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है? तो वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।